नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट अपडेट्स चैनल पर। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया है, इस चैनल पर हम आपको मार्केट से रिलेटेड ताज़ा खबरें, ज़रूरी अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स का लिस्ट भी प्रोवाइड करेंगे जो कि इंट्राडे स्टॉक लिस्ट में फोकस में रह सकते हैं। ध्यान रहे, ये चैनल सिर्फ लर्निंग और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन हो, हमेशा अपने रिसर्च और रिस्क के बेसिस पे ही कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बता देंगे प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है हमारे हिसाब से, बट एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा, आपके हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से बन रहा है ट्रेड, देन एंटर करना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि पहला चीज़ ये है, आपको स्टॉप लॉस को हमेशा रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मान लो स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई ट्रेड आपने लिया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस को वहाँ पे एक्सटेंड मत करिए। मार्केट में प्रॉफिट भी बन रहा है, तो वहाँ पे प्रॉफिट 1:2 के हिसाब से, मतलब रिवार्ड 2 और रिस्क 1:1 रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर देखेंगे 1:2 के हिसाब से आप प्रॉफिट लीजिए, ज़्यादा ग्रेडी मत बनिए, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं आगे क्या हो सकता है, या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट इस स्टॉक के बारे में, मतलब हम इस स्टॉक के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या परफॉर्म कर सकता है। बट एग्जीक्यूशन करने के लिए हमेशा आपका स्ट्रैटेजी काम में आएगा। पहले से कोई स्ट्रैटेजी आप बना रखे होंगे, या पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई और पैटर्न जिस पे आपको रिटर्न हमेशा दिया हुआ है, जिस पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, जो एग्जीक्यूट किए हैं आप पहले से, उस पर आपको सक्सेस मिला है। मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको टाटा स्टील के बारे में बताया। टाटा स्टील आपको पॉजिटिव में एक मूवमेंट दिखा सकता है, मैं आज बोल दिया, तो वहाँ पे आपको अगर एग्जीक्यूट करना है, तो अगर कुछ ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्म कर रहा है, बन रहा है, जो पॉजिटिव मूवमेंट दिखा रहा है, देन एंटर करना पड़ेगा। या फिर ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बन रहा है जो आपको पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है, तो उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस पॉइंट रख के एंटर करना पड़ेगा। यह आपका दूसरी चीज़ गया। और तीसरी चीज़, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कुछ भी हो, इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से अगर 2% का लॉस आप एक दिन में सह सकते हैं, मान लीजिए 5 लाख के हिसाब से 10,000 आपका लॉस सह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं सह सकते हैं। और उसको ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए आपको, 2% से ज़्यादा नहीं लॉस लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा आपके हिसाब से चलेगा। मार्केट अपने हिसाब से चलता है। अगर कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे एग्जांपल मान लीजिए 10,000 का 5 लाख के हिसाब से बन रहा है 2%, तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स ऐसे चूज करना पड़ेगा, ये स्टॉप लॉस हिट करता है तो 10,000 से ऊपर लॉस ना हो, ठीक है, उसी तरह करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टॉक से, एनटीपीसी। एनटीपीसी में यहाँ पे एक मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म करने का चांसेस है, 50-50 चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको नेगेटिव कैंडल फॉर्म करेगा 340 के आसपास। इवन इफ मार्केट अगर 339 भी टच किया, लेट से मार्केट 339 टच कर लिया, 339 टच करने के बाद वहाँ पे आपको मार्केट हॉल्ट करने के बाद एक ऐसा सिनारियो बना, नेगेटिव सिनेरियो। मान लो यहाँ पे 2 कैंडल बनाया बियरिश एंगल्फ का, दैट मीन्स ये एक परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न बन गया। यहाँ पे मार्केट अगर परफेक्ट रिवर्सल पैटर्न दिखा दिया, ऐसे बन गया, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट में एंटर कर सकते हैं, राइट। वहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट दिखेगा, दैट मीन्स एक डाउन साइड मूवमेंट दिखेगा यहाँ पे। सो ऐसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 339 या 340 टच करते ही वहाँ पे अगर 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट का कैंडल स्टिक आप देखेंगे, ऐसा कुछ कैंडल स्टिक बन रहा है जो नेगेटिव, परफेक्टली नेगेटिव सिनारियो बन रहा होगा, डाउन साइड के लिए मूवमेंट बन रहा होगा, देन वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। या फिर आपका पहले से कोई स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है, जो स्ट्रैटेजी में आप हमेशा सक्सेस हो रखे हैं, तो इस तरह का कुछ स्ट्रैटेजी ऑलरेडी आपने बनाया है,
वहाँ पे इस तरह का स्ट्रैटेजी आपका फॉर्म हो गया मार्केट में, तो वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। एक डाउन साइड का मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो चलते हैं अगले स्टॉक में, टाटा स्टील। सो गाइज, यहाँ पे भी आपको टाटा स्टील में एक नेगेटिव सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है, बट चांसेस बहुत कम है। आप बोल सकते हैं कि 10% का चांसेस है। अगर मार्केट 160 अगर टच किया, मान लीजिए 160 टच करता है मार्केट, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक डाउन साइड का मूवमेंट, बट चांसेस बहुत कम है, 10% चांसेस है। सो यहाँ पे आपको 50-50 चांसेस रहेगा। हाँ, 50% लॉस भी हो सकता है, मतलब स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, 50% आप प्रॉफिट में मिल सकता है। आप ऐसे मान के चल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको अगर 160 टच होता हुआ दिखा मार्केट, तो वहाँ पे अगर 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के कैंडल कुछ बना ऐसा जो डाउन साइड मूवमेंट के लिए इंडिकेशन देता होगा, तो उस पर आप एंटर कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। वरना जो कोई स्ट्रैटेजी आप पहले से बना रखे होंगे, अगर वहाँ पे आपको वो स्ट्रैटेजी आपका बैठ गया, तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे 160 से नीचे बिल्कुल नहीं। 160 से नीचे अगर प्लान करते हैं तो कंटिन्यूस पैटर्न एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ। इनसाइड कैंडल, मार्केट एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया, एग्जांपल मार्केट अभी ऐसे फॉर्म होता गया, 160 को टच किया, यहाँ पे मार्केट फिर डाउन साइड मूवमेंट दिया। डाउन साइड मूवमेंट देते हुए यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया। तो जहाँ पे इनसाइड कैंडल फॉर्म किया, तो वहाँ से एक डाउन साइड मूवमेंट के लिए स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर सकते हैं मार्केट में। अगर 160 से नीचे है मार्केट, 160 से ऊपर है, तो वहाँ पे हमेशा रिवर्सल पैटर्न के लिए आप देखिए। रिवर्सल पैटर्न एग्जांपल पेरिस एनगल्फ पैटर्न बना, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिवर्सल पैटर्न। तो चलिए चलते हैं अगले स्टॉक्स की तरफ। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गाइस, यहाँ पे भी एक नेगेटिव सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। अगर मार्केट में 320 के आसपास मार्केट चला गया, वहाँ पे टच किया 320 को, या 319.5 को टच किया, तो वहाँ पे आप एक वहीं से नेगेटिव, मतलब डाउन साइड के लिए एक पोजीशन होता हुआ दिख सकता है। सो वहाँ पे अगर ऐसा कुछ पोजीशन बना, मतलब 320 या 319.5 टच कर लिया मार्केट, वहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक ऐसे फॉर्म हो रहा है जो नेगेटिव या डाउन साइड मूवमेंट के लिए फॉर्म हो रहा है कुछ कैंडल, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ से कुछ डाउन साइड मूवमेंट दिख सकता है। मान लीजिए ऐसे गया ये पॉइंट, यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न फॉर्म किया बियरिश एनगल्फ का, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्योंकि हमेशा रिवर्सल पैटर्न बियरिश एनगल्फ फॉर्म करते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहता है वो। सो वहाँ पे फॉर्म किया बियरिश एनगल्फ, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस लेके आपको एंट्री करना पड़ेगा डाउन साइड के लिए। गाइस, मैं आपको हमेशा बताना चाहूँगा, पहले भी बता दिया हूँ, वीडियो जब स्टार्ट हुआ तब बता दिया था, ये हमारा खुद का प्रेडिक्शन है, पर्सनल व्यू है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, बट एग्जीक्यूशन आपको करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन करने के लिए स्ट्रैटेजी आपका खुद का होना चाहिए। जैसे कि मैंने बता दिया, कल नेगेटिव कैंडल एक डे के बेसिस, मतलब डे कैंडल एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर सकता है, चांसेस है। नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव भी हो, बट उस पॉजिटिव कैंडल में पूरा डाउन साइड का मूवमेंट रहा हो, तो भी तो वो माना जाएगा। लेकिन उस सिनेरियो में आप कैसे आपका प्रॉफिट कमा सकते हैं? प्रॉफिट आप तभी कमा सकते हैं जब आपको आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ ट्रेड मिला। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कुछ ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा कुछ बन रहा है जैसे हमने प्रेडिक्शन किया है। अगर मैच कर रहा है देन एग्जीक्यूट करिए, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते। चलते हैं अगले स्टॉक में, भारतीय एयरटेल। सो भारतीय एयरटेल में भी यहाँ पे एक जोन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑलरेडी जोन बना हुआ है, पॉजिटिव सिनेरियो दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट अगर खुलते ही मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दिया, मान लीजिए डाउन साइड कहाँ तक आया, 1860, ध्यान रहे 1860,
मार्केट 1860 टच करने के बाद मान लो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट में कुछ डाउनफॉल या गिरावट दिखने लगा वहाँ पे, और मार्केट गिरते गिरते आके पहुँच गया 1860 को, और यहाँ पे 1860 पे टच हो गया। 1860 पे टच होने के बाद यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कि मार्केट में ऐसा कुछ फॉर्म हो रहा है या नहीं। आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से कुछ स्ट्रेटजी आपका वहाँ पे फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्ट्रेटजी अगर नहीं बन रहा है एंटर मत करिए। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर एक सा पॉजिटिव कैंडल नहीं बन रहा है जो कि पॉजिटिव मूवमेंट दिखा सकता है, देन एंट्री नहीं करना है। पॉजिटिव कैंडल कैसे यहाँ पे बन सकता है, मान लीजिए ऐसे आ गया मार्केट 1860 टच कर लिया, वहाँ पे दो कैंडल ऐसे बनाया, और वो जो दोनों कैंडल आपका बनाया बुलिश एनगल्फ का बना दिया, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक पॉजिटिव मूवमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आपको क्या किया, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर दिया, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर दिया। तो स्टॉप लॉस लेके मार्केट में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए अगले स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक आपका क्रॉम्पटन है। क्रॉम्पटन ने यहाँ पे भी एक नेगेटिव सिनारियो दिखता हुआ मिल रहा है, जैसे कि मार्केट में EMA 20 से बहुत दूर है, मार्केट में यह नेगेटिव फॉर्म, एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर सकता है। कहीं ध्यान रहे, ये सिर्फ हम इंट्राडे के लिए बता रहे हैं। तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा। एक नेगेटिव कैंडल बन सकता है यहाँ पे मार्केट कल की डेट पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अंधाधुन आप मार्केट खोलते ही एंटर कर लिया और मार्केट क्लोज होते आप एग्जिट करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस बीच मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव सिनारियो आके दैट मीन्स एक फॉल देके मार्केट में पॉजिटिव में जा सकता है मार्केट। सो अगर ऐसे परफॉर्म किया तो जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा वो एक ही बार में चला गया होगा, राइट। तो ऐसे अंधाधुन एंट्री नहीं करना है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपको वेट करना है, देखना है मार्केट में अगर 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के कैंडल कुछ ऐसा बन रहा है जो कि डाउन साइड मूवमेंट के लिए कुछ परफॉर्मेंस दे सकता है, डाउन साइड मूवमेंट के लिए कुछ कैंडल स्टिक बन रहा है या फिर कुछ स्ट्रैटेजी बन रहा है, देन आप एंटर करने के लिए चेक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर 337.5 से ऊपर जाता है, मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ओपन होते ही ये धीरे धीरे करके ऐसे स्टॉक 337.5 को ब्रेक कर लिया और वहाँ पे 15 मिनट ऐसे हॉल्ट किया, तो गाइस चाहे वहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल मिल जाए, कितना भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल मिल जाए, कितना भी स्ट्रेटजी वहाँ पे बन जाए, वहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, वहाँ आपको अवॉइड करना है। ये मेरा सजेशन रहेगा, वहाँ आपको अवॉइड करना है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में आपको उस तरह का ट्रेड लेंगे तो प्रॉफिट मिल सकता है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ पे लॉस करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, राइट। यहाँ पे आपको क्यों ऐसा स्टॉक्स लेना है जो कि आपको बहुत रिस्की बेट लगता है वहाँ एंटर करना। सो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर 337.5 को ब्रेक करता है मार्केट 15 मिनट वहाँ पे उसके ऊपर हॉल्ट कर रहा है, तो वहाँ पे चाहे सिनारियो बन भी जाए तो एंटर नहीं करना है। चलते हैं अगले स्टॉक में, ग्रैन्युल्स। यहाँ पे भी आपको एक नेगेटिव सिनारियो दिखता हुआ मिल रहा है मार्केट में। कल की डेट पे एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक डोजी बना दे, ऐसा भी हो सकता है शूटिंग स्टार बना दे। लेकिन हाँ, चांसेस बहुत ज़्यादा है मार्केट कल नेगेटिव कैंडल बना सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मार्केट डोजी बना दिया तो आपको प्रॉफिट नहीं मिला, ऐसा नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेड लेना होगा, क्योंकि 5, 10, 15 मिनट का कैंडल स्टिक आप देख के एंट्री करेंगे। मार्केट ए से डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, ए से डायरेक्ट नीचे नहीं आता है, राइट। मार्केट में अगर कोई ट्रेड होगा या मार्केट में अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे मूव करेगा, बता देता हूँ, ऐसे ऐसे मार्केट मूव करेगा, राइट। तो आपको ये पूरा कैप्चर नहीं करना होता है, ये पूरा कैप्चर करने के लिए कोशिश करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे।
मार्केट में बस ये छोटा सा मूवमेंट हमको कैच करना है। अगर मैंने नेगेटिव बोला भी हूँ, मार्केट वहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, ये कौन सा पॉइंट है, मान लो 515 पे आ गया। 515 पे आने के बाद भी अगर कुछ फॉर्म कर रहा है कैंडल ऐसे, एक इनसाइड कैंडल बना दिया कंटिन्यूस पैटर्न के हिसाब से, तो इनसाइड कैंडल बना दिया तो वहाँ पे भी आप एंटर कर सकते हैं। नेगेटिव चांसेस है, लाइक आप डाउन साइड के लिए एक देख सकते हैं। आपको मतलब है आपका प्रॉफिट 1:2 के हिसाब से, मतलब रिवार्ड रिस्क के हिसाब से या रिस्क रिवार्ड के हिसाब से, रिस्क 1 और रिवार्ड 2, उस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस लीजिए, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, अच्छी बात है, प्रॉफिट लेके जाइए। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कैसे मार्केट में एक डाउन सिनारियो बन रहा है या नेगेटिव सिनारियो बन रहा है, या स्टॉक में एक चांसेस है कि मार्केट में कल की डेट में नेगेटिव कैंडल फॉर्म कर सकता है, तो वहाँ पे आपको नेगेटिव साइड के लिए ही कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। या कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा परफॉर्म कर रहा है या ऐसा कंफर्मेशन दे रहा है मार्केट नेगेटिव जाएगा, तो वहाँ पे आपको एंटर करना है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए स्टॉक्स के साथ।